अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है और फरवरी का स्टार्ट होने वाला है, तो आगे जो गर्मियों में सब्ज़ियां लगनी हैं, बेल वाली सब्ज़ियां, तो उनके बीज लगाने का मौसम आ चुका है। बीज उगाने के लिए दोस्तों जो मौसम करेक्ट होता है, टेम्परेचर होता है, वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। तो अभी जो दिन टाइम टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 20 डिग्री के करीब चल रहा है, यानी कि जो बीज लगाने के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है, वो जो बेस्ट मौसम है वो आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आगे गर्मियों में कौन कौन सी 5 ऐसी बेलदार सब्जियां हैं जिनको हम घर में आसानी से बीज के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे हमारी ये ककम्बर यानी कि खीरे के बीज हैं, जो कि एक बेल टाइप बनती है। इसकी बहुत बड़ी बेल होती है, अगर इसकी एक बेल ही लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा खीरे एक ही बेल पे लग जाते हैं। सेकंड जो सब्ज़ी वाली बेल है, ये गोल कद्दू है, ठीक है, जिसको हम घिया कद्दू भी कहते हैं। इसके भी हम सीड लगाएंगे। इसकी भी एक बेल पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गोल कद्दू लग जाते हैं। थर्ड पे हमारी स्पोंगी यानी कि तोरी, घिया तोरी, इसकी भी बेल लगती है। इसको भी हम जो है सीड्स मंगवा ली हैं। अगली जो हमारी सब्ज़ी की बेल है वो है जी करेला। करेला जो कि बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं और करेला बहुत से इसके फ़ायदे भी हैं, ये खून को साफ़ भी करता है। तो इसके भी हमने बीज मंगवा लिए हैं। इसके भी हम बीज ग्रो करके इसकी भी बेलें हम लगाएंगे। पाँचवा और लास्ट हमारा हलवा कद्दू का यानी कि पम्पकिन का जो है, इसके हम सीड्स लगाएंगे और इसकी भी बेल लगती है और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हलवा कद्दू लग जाते हैं। हलवा पेठा कद्दू जिसे हम बोलते हैं वो लगेगी। ये सब भी दोस्तों आपको किसी भी अपनी घर के करीब जो भी किचन गार्डनिंग शॉप है वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो roshanseeds.com वेबसाइट से आप मंगवा सकते हैं। मैंने भी ये वहाँ से ही परचेज़ किए हैं। तकरीबन 100 रुपीज़ का आपको एक जो इसका पैकेट है वो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, जितने भी ये सीड्स के पैकेट्स हैं इन सबको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के किस किस्म के सीड्स इसमें से निकल। तो जैसे ही दोस्तों हमने अपने जो सीड्स के पैकेट्स हैं इनको ओपन किया तो उनमें से जो मज़ीद आगे एक छोटा पैकेट उसमें से निकला है, ये गोल कद्दू है। उसमें तकरीबन हमें जो मिले हैं 10 सीड्स हमें मिले हैं 100 रुपीज़ के, ठीक है। और साथ एक घिया तोरी है, इसमें भी जो आगे छोटा पैकेट निकला है इसमें भी 10 बीज हैं। टोटल जितने भी पैकेट्स हैं सब में से 10-10 बीज जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। सारे के सारे बीज हम ग्रो नहीं करेंगे, 10-10 बीज सब में हैं, तो 5-5 बीज हम वो ग्रो कर लेंगे। 5 हम संभाल के रख लेंगे अगले आने वाले सीज़न में उगाने के लिए, क्योंकि इसकी जो 1 से 2 बेल होती है वही इनफ होती है। उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटिंग हो जाती है। फिर भी हम 4 से 5 बीज लगा लेते हैं ताकि कुछ 3 से 4 जो है अगर वो सक्सेस हो जाते हैं, 1 से 2 अगर नहीं भी होती तो कोई मसला ना हो। दोस्तों ये है सिंपल बाल मट्टी जो कि नेहरू दरियाओं से निकलती है। ये इजीली आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी। आप एक उसका 50 या 60 केजी का जो तोड़ा या बैग होता है वो ला के रख लें, इंशाल्लाह वो काफ़ी देर आपकी तकरीबन लाइफ टाइम चलेगा। साथ इसके जो हम बीज उगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये वो अंडों वाली ट्रे है जिसमें अंडे आते हैं, ठीक है। ये आपको किसी भी किराने वाली दुकान से मिल जाएगी, ये आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से कोई इस तरीके की सीडलिंग ट्रे पड़ी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो न्यू गार्डनर्स हैं उनके पास शायद नहीं पड़ी होगी, तो फिर वो जो आसान तरीका है और बिल्कुल सस्ता हो यही है। ये आपको तकरीबन कोई भी किराने वाला तकरीबन मुफ्त में ही दे देगा, नहीं तो आप उसको 5 से 10 रुपये दीजिएगा, वो आपको 2 से 3 इस तरीके की अंडे वाली ट्रे दे देगा। तो करना दोस्तों हमने कुछ हुआ, इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक ये सीधी वाली साइड जहाँ पे वो अंडे रखते हैं और एक इसकी उल्टी साइड। जो इसकी उल्टी साइड है उसमें उसको हम हाफ मट्टी से भर लेंगे, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना, हाफ हम इसको भरेंगे। मट्टी आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास बाल है वही यूज़ करें। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें 20% तक सैंड इस्तेमाल कर लें। सैंड जो होती है फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा नरम बना देती है। खाली चिकनी मिट्टी आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप ओनली चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बीज ग्रो नहीं होंगे, बहुत सख्त होती है, उसमें पानी ऊपर से खुश्क गीला ही रहता है और नीचे से फिर वो खुश्क हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हमने अपनी ट्रे में जो है वो मिट्टी डाल ली है। इसकी जो ट्रे है इसकी एक लाइन में तकरीबन 6 से 7 जो हैं वो डब्बे होते हैं, ठीक है, 6 से 7 खाने होते हैं। तो हम हर लाइन में तकरीबन 5-5 डिफरेंट बेलों वाली सब्जियों के बीज लगाते चले जाएंगे। सबसे पहली वाली लाइन में हम लगाएंगे जी कद्दू के बीज। हर खाने में जहाँ हमने मिट्टी डाली है उसके ऊपर एक एक बीज हम इस तरीके से रखते जाएंगे। इसको आपने सिंपल रखना है, बस इसको प्रेस नहीं करना, ना दबाना है। इस तरीके से आप इसको रखते जाएं, बिल्कुल जो
बॉक्स है उसके सेंटर में, डब्बे के सेंटर में इस तरीके से रखते जाएं। तो जो तकरीबन 5 बीज हैं हमने कद्दू के वो लगा लिए हैं पहली लाइन में, ठीक है। साथ साथ आप याद रखते जाएं कि कौन से बीज आप कौन से खाने में लगा रहे हैं, भूलना नहीं है। तो सबसे पहले हमने लगाए हैं जी कद्दू के सीड्स। सेकंड जो लाइन है उसमें हम लगाएंगे जी अपनी घिया तोरी की जो बेल है उसके सीड्स। हर जो खाना है उसमें हम एक एक सीड सेंटर में खाने के रखते जाएंगे। इसको प्रेस मैं आपको फिर कह रहा हूँ नहीं करना आपने, और मैं आपको बाद में बताऊँगा कि उसका आपने क्या करना है। घिया तोरी के जो तकरीबन 5 सीड्स हैं वो भी हमने लगा दी। दोस्तों नेक्स्ट जो थर्ड लाइन में हम लगाएंगे वो है जी बिटर गॉड यानी कि करेले के सीड्स। अब इसकी जो वो छोटी थैली इसमें से मैं 5 सीड निकाल लूँगा और थर्ड लाइन में लगाऊंगा। दोस्तों थर्ड में हमने करेले के, फोर्थ लाइन में हमने उसके हलवा कद्दू के, और फिफ्थ में यानी कि 5वीं लाइन में हमने ककम्बर यानी कि खीरे के सीड्स लगा दिए हैं। फाइनल में दोस्तों बीजों को ऊपर से कवर करने के लिए जो हम सॉइल इस्तेमाल करेंगे ये 70% तक वर्मी कंपोस्ट और साथ 30% गार्डन सॉइल कोई भी आप इस्तेमाल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। पोटिंग सॉइल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो अपनी बीज लगाए थे उसको आपने फर्स्ट वाली लाइन से शुरू हो जाना, ऐसे हाथ में मिट्टी लेनी है। थोड़ी पहले बीज पे डाली, थोड़ी सेकंड वाले पे डाली, थोड़ी थर्ड वाले पे, इसी तरीके से नेक्स्ट पे भी एक लाइन कवर हो गई। थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपने बिल्कुल डालनी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी आपने डालनी, इतनी सी मिट्टी आपने डालनी है बस कि जो ऊपर के बीज हैं वो नज़र आना बंद हो जाए, बस इतनी सी। आपने इसको कवर, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको सादा मिट्टी क्यों नहीं बताई इसको कवर करने के लिए, क्योंकि जो ऊपर हमने मिट्टी डालनी है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो छोटा पौधा है बीज ने जब अपनी ग्रोथ शुरू करनी है, पौधा निकालना है ऊपर, फिर वो बाहर आना है, तो फिर हार्ड मिट्टी अगर ऊपर होगी तो फिर जो पौधा है हो सकता है आपका बीज फेल भी हो जाए, उसमें से पौधा बाहर ही ना आए। फाइनली जो सारे के सारे सीड्स हैं हमने इनको कवर कर लिया अच्छे तरीके से। में दोस्तों हमने इस तरीके के टैग्स बना लिए हैं। ये जो हमने अपने सीड के पैकेट से उनको ऊपर से काटा था, जो उनके ऊपर से छोटे छोटा पीसेस उतरे थे उनके ऊपर ही हमने लिख के रख लिया है कि कौन ये करेले का सीड है, ये कद्दू का, ये हलवे का है। अब हमने पहली लाइन में लगाए थे जी कद्दू के सीड्स, तो इस तरीके से पहली लाइन में हम ये कद्दू का टैग लगा देंगे। इसी तरीके से आपने याद रखना था, मैंने आपको पहले भी कहा था कौन सी लाइन में कौन से सीड लगा रहे हैं। दूसरी में हमने लगाए थे जी तोरी के, दूसरी लाइन में हम तोरी का टैग लगा देंगे। तीसरी में करेले के, तो तीसरी में करेले का टैग लगा दिया। फोर्थ में हलवा कद्दू के, तो फोर्थ में हम हलवा कद्दू का टैग लगा देते हैं। लास्ट वाली में खीरे के। इस तरीके से सारे टैग्स हमने लगा दिए हैं। हमें याद रहेगा कि अब कौन सी लाइन में कौन से बीज हमने लगाए हैं। सबसे पहले हमने इनको इनकी लोकेशन पे सेट कर लिया। लोकेशन आपने इसकी वहाँ रखनी है जहाँ पे तकरीबन दोस्तों 4 से 5 घंटे की दिन की धूप आ रही हो, ठीक है। तो फिर हम इसको बाद में पानी देते हैं। अब पहले आपने पानी दे के फिर लोकेशन में नहीं रखना। अगर आप पहले पानी देके फिर इसको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे रखते हैं तो फिर जो ट्रे है वो हिल जाएगी, इसमें सीड्स हिल जाएंगे। एक दफ़ा पहले आपने इसको सेट कर लेना है, फिर आप इसको पानी देंगे। बीजों को जो पानी लगाने का तरीका इस तरीके से, कोई भी बोतल आप फिल कर लें पानी की, उसको ढक्कन को थोड़ा सा आपने लूज़ करना, बहुत ज़्यादा नहीं, और इस तरीके से आप इसको प्रेस करेंगे, इसमें से एक एक कतरा पानी का निकलता जाएगा। वो आपने इस तरीके से इनको पानी लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट आपने इस पर पानी नहीं डालना, या डायरेक्ट आप किसी भी चीज़ से पानी नहीं देंगे, नहीं तो ऊपर जो मिट्टी हमने हल्की हल्की डाली है वो साइड पे हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने जितने भी सीड्स हैं सबको पानी देंगे। फाइनली दोस्तों हमने सारे बीजों को पानी दे दिया। अब हम वेट करते हैं कि कितने दिनों तक जो सीडलिंग्स है हमारी वो ग्रो होती हैं। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।